जीवन में डर किसको नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई डर जरूर आता है, लेकिन यह डर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग कुछ पाने का डर रखते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ खोने का डर महसूस करते हैं। हम चाहते तो हैं कि उस डर से हम निकल जाएं, लेकिन हम उस डर को दूर नहीं कर पाते। बुद्ध ने हम मनुष्य को जीवन के डर को लेकर बहुत ही अच्छी सीख दी है। उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उन उपदेशों में से 10 मुख्य उपदेश जिनसे जीवन से डर दूर हो सकता है। बस इन उपदेशों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए और अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में डर नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। नंबर 1, देखिए, हम मनुष्य के जीवन में दुख किसको नहीं होता। सभी मनुष्यों के जीवन में दुख होता ही है, और जब दुख होता है तो बुद्ध कहते हैं कि इसका कोई कारण भी होगा। अगर कारण है तो इसका निवारण भी होगा। इसलिए यह कहा गया है कि दुख की पहचान करो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख जीवन का नियम है। दुख को समझना और उसकी पहचान कर लेना दुख से निपटने का प्रथम कदम है। हम मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने जीवन में दुख को जानना ही नहीं चाहते। बस हम सिर्फ दुखी होते रहते हैं, लेकिन ये दुख का कारण हम जानना ही नहीं चाहते कि हम अभी दुखी हैं तो किस वजह से, इसका मूल कारण क्या है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहला काम यही है कि दुख की पहचान करो। नंबर 2, समस्याओं के मूल को समझो। बुद्ध कहते हैं कि समस्याओं के मूल कारण हमारे मानसिक अवस्था और अविद्या है। हमको अपनी अविद्या को दूर करके और मन की शांति को प्राप्त करके समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। और अविद्या दूर होने का सिर्फ एक ही मूल कारण है कि खुद को जानना। अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने भीतर को महसूस करो, तभी तुम अपने भीतर छुपी समस्याओं के मूल कारण को जान जाओगे। नंबर 3, अनित्य। बुद्ध ने बताया कि सब कुछ अनित्य है, ये सब बदलते रहते हैं। जब हम इस अनित्य को समझ लेते हैं तब हम डर की जगह को समझकर और स्थिरता को अपनाते हैं। क्योंकि आज जो कुछ हमारे पास है, आज जो भी तुम्हारे आस पड़ोस लोग, व्यक्ति, तत्व कुछ भी है, ये सब बदलेंगे। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, ये समझो। और इसे समझने के बाद अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो। नंबर 4, नॉन अटैचमेंट, यानी कि अनासक्त भाव। बुद्ध नॉन अटैचमेंट को लेकर जीवन में बहुत महत्व दिया है। हम किसी वस्तु या व्यक्ति से आसक्त नहीं होते, तब हम डर की जगह से मुक्त हो जाते हैं। नॉन अटैचमेंट से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। नंबर 5, सम्यक विचार, यानी कि राइट थिंकिंग। सम्यक विचार को बौद्ध धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। हमारे विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। जब हम सम्यक विचार करते हैं तब हम अपने विचार को डर से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये डर और खुशी की भावना हमारे विचारों से ही उत्पन्न होते हैं। और जब हम अपने विचारों को समझने लगेंगे तब धीरे धीरे डर नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि विचारों में ही अटैचमेंट छुपा हुआ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जागरूक होकर अपने विचारों को देखो, अपने मन में उठ रहे सभी विचारों को ध्यानपूर्वक देखो, तभी हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। नंबर 6, सम्यक कार्य, राइट एक्शन। एक सही कार्य हमारे जीवन को संतुलन में लाता है। एक सही कर्म हमारे भविष्य को बनाता है। इसलिए आज आप जैसा कर्म करोगे, आपका जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। जब तक हम सम्यक कार्य करते हैं तब हम सही तरीके से जीवन को जी सकते हैं और अपने कर्मों से डर को दूर कर सकते हैं। नंबर 7, आजीविनीकरण। सही तरीके से अपने जीवन में व्यवसाय को चुनना चाहिए, जिससे कि आपके व्यवसाय के कारण किसी को हानि ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे। जीवन में कुछ भी काम करो, जैसे भी जियो, इस बात को जरूर ध्यान देना कि आपके काम करने की वजह या आपके जीवन जीने की वजह से किसी को दुखी या तकलीफ तो नहीं हो रही। क्या आप किसी को दुख देकर खुशी में तो नहीं रहते हैं? क्योंकि अगर आप किसी को दुख देते हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार दुख के बदले दुख ही मिलता है। इसलिए अपने जीवन के जीने के तरीके में ये देखिए कि आपकी वजह से कितने लोग दुखी हैं और कितने लोग खुश हैं। नंबर 8, सम्यक वाक्य। बुद्धा ने सम्यक वाक्य का महत्व बताया है। सही तरीके से बोलना और दूसरे लोगों का सम्मान करना हमारे जीवन से डर को दूर करने में मदद करता है। यानी कि आप जो भी काम करें या अपने जीवन में जैसे भी जिएं, आप अपने जीवन से जुड़े सभी लोगों के साथ जो भी आपसे रिलेशन रखता है उसका धन्यवाद करें। आप जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका धन्यवाद करें, सबको सम्मान दें। ऐसा करने से आपके भीतर की ऊर्जा सकारात्मक होती है, और जब आपके भीतर की ऊर्जा सकारात्मक होगी तब आपके भीतर के विचार भी सकारात्मक आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, विचारों से ही बनता है हमारा डर, और जब आपके विचार सकारात्मक होंगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा, आप डर से मुक्त हो जाएंगे। नंबर 9, भावना, यानी मेडिटेशन या ध्यान। बुद्ध ने भावना या ध्यान को जीवन में महत्व दिया है।
ध्यान करने से हम मन को शांत कर सकते हैं और अपने अंदर के डरों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान एक ऐसी कला है जिससे कि हम अपने विचारों को देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम उन विचारों को शांत करते हैं और ध्यान करने के दौरान एक ऐसा समय आता है कि हमारे भीतर विचारों की संख्या बिल्कुल शून्य हो जाती है। उस वक्त ना हमारे भीतर कोई दुविधा रहती है, ना ही कोई प्रश्न, हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों की परेशानी ये होती है कि इस भागदौड़ के जीवन में हम ध्यान कैसे करें, हमें तो समय ही नहीं मिलता। देखिए, आपकी दिनचर्या में जब भी आपको समय मिले, कुछ समय के लिए शांत हो जाए और उस वक्त अपने विचारों को जागरूक होकर देखिए, फिर आप देखेंगे आप ध्यान के लाभ को उठा पा रहे हैं। नंबर 10, सामाजिक सहयोग। बुद्ध ने सामाजिक सहयोग और समाज सेवा को महत्व दिया है। अन्य जीवों की मदद करके और उनके साथ समझौता करके जीवन में प्रेम और सहिष्णुता को विस्तारित किया जा सकता है। ये ध्यान रहे कि डर एक प्राकृतिक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस डर को समझना और उससे निपटना संभव है। जीवन में डर से निपटने के लिए समझदारी और अनुभव से परे आपको स्वयं में विश्वास रखना होगा, क्योंकि स्वयं के विश्वास में एक अजीब शक्ति है जो डर को दूर करने में और जीवन में स्थिरता और शांति को प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।